चलिए आज हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग को समझना आज से हमारे सिलेबस के अंदर इनऑर्गेनिक कितना है। तो बात करें हमारे सिलेबस के अंदर इनऑर्गेनिक के चैप्टर कितना है, तो कितना है, पीटी है, केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, पी ब्लॉक है और क्या है, डीएनए ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस। कितने चैप्टर टोटल हमारे पास? टोटल हमारे पास 6 चैप्टर। कितने? 6 चैप्टर हमारे पास किसके अंदर है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है। किसमें? 11 प्लस 12। किसके अंदर? 11 प्लस 12 दोनों मिला के हमारे पास टोटल कितने चैप्टर है? 6 चैप्टर है। ठीक है, बात करेंगे नीट के अंदर कितना क्वेश्चन आता है इसका, तो 12 से 13 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिल जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 12 से 13 क्वेश्चन आपको अप्रॉक्स देखने को नीट के अंदर मिलते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चाहिए नहीं। जो ही जिसको थोड़ा बहुत, जिसको याद करने आता ना, जैसे आपको अगर याद करने आता है तो ये सारी चीजें आपको क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान लगेगा। और इसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपको याद है तो बन जाएगी और नहीं याद है तो नहीं बनेगा। ठीक है, वो न्यूमेरिकल नहीं होता, न्यूमेरिकल ड्राइव करो, ये करो, वो करो, कुछ सिंपल। क्या होगा आपको? सिंपल जो थ्योरी दिया, बायो पढ़ते हैं हम लोग, बायो बायो के जैसा रहेगा ये, बायो से सिमिलर रहेगा। ठीक है, ये जहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा रहता है, आपको समझना यहाँ पर कम रहता है। ज्यादा आपको बहुत सारी चीजें समझना रहता है बट बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर रखना पड़ता है। क्लियर है? तो हम लोग पहला चैप्टर कौन सा चालू करेंगे? हमारा पहला चैप्टर कौन सा है? पीरियोडिक टेबल। कौन सा है? पीरियोडिक टेबल की अगर हम लोग बात करें तो पीरियोडिक टेबल को पढ़ने का तरीका सबसे पहले क्या है हमारा, जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, क्या ये इनऑर्गेनिक क्या है? आईओसी मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे निमोनिक क्या रहेंगे, क्योंकि याद करना है अपने को। क्या करना है? याद करना है। तो याद करने का निमोनिक, जैसे कोई तरीका याद करने का होता ना, जैसे बचपन में आपने कुछ याद किया होगा कोई निमोनिक के थ्रू। ठीक है, तो याद करने का तरीका जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? निमोनिक। तो सबसे पहले तो हमको क्या पता होना चाहिए? पीरियोडिक टेबल ही पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल अगर हमको पता रहेगा तभी हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि नाम ही क्या चैप्टर का, पीरियोडिक टेबल है ना। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे, इंट्रोडक्शन होगा हमारा किसका? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। क्लियर इतनी बात है? ठीक है, तो हम लोग क्या चालू करने जा रहे हैं? पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोग पहला चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। कौन सा? हम लोग पहला चैप्टर चालू करने जा रहे हैं किसका? ठीक है, उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं एक बार, पीटी आप लोग को दिखा देता हूं मैं। पीरियोडिक टेबल क्या दिखा दूं मैं? तो टेबल देखोगे आप लोग? पीरियोडिक टेबल पहले आप लोग को दिखा देता मैं। देख रहा है ये पीरियोडिक टेबल? ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है? पीरियोडिक टेबल है। इसको मैं थोड़ा दूसरे पेज पे ले लेता हूँ, पहले पेज पे ले लेता हूँ इसको मैं। तो इसको अभी मैं हटा देता हूँ थोड़ा। यहाँ पर ले लेता हूँ इसको। ये हो क्यों रहा है? चलेगा, देखो
चलो क्या है ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, क्या है ये पूरा हमारे पास क्या है पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको पीटी, पीटी बोले तो पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब इसके अंदर जो होता है हमारे पास वो कितने हमारे पास, सबसे पहले बात हुई कितने हमारे पास एलिमेंट होते हैं टोटल। तो टोटल जो एलिमेंट हमारे पास होते कितने होते हैं 118, कितने होते हैं 118 एलिमेंट हमारे पास होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें हम लोग तो कितने कितने बहुत में कितने ब्लॉक होते हैं 4 ब्लॉक, कितने होते हैं देखो ये वाला कौन सा है, ये वाला होता है ये वाला क्या है, ये वाला एस ब्लॉक कौन सा है, इसको बोला जाता है एस ब्लॉक, क्या बोलते हैं इसको एस ब्लॉक, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, कौन सा ब्लॉक बोलते हैं इसको एस ब्लॉक। ठीक है, ये कौन सा है, ये वाला एस ब्लॉक है, दिख रहा है, इसको ऊपर लगा देता हूँ मैं, ऐसा बना दो, ठीक है, दिख रहा है कौन सा है एस ब्लॉक, ठीक है। ये वाला कौन सा होता है यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक का होता है पी ब्लॉक, कौन सा होता है पी ब्लॉक होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग यहां से लेके यहां तक, ये दिख रहा है ये स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ये हमारे पास होता है, ये होता है डी ब्लॉक, कौन सा होता है डी ब्लॉक, कौन सा होता है अजीब चीज है, चलो सीखने में टाइम जाएगा इसका, ठीक है। कौन था ये ठीक है, ये कौन सा एच ब्लॉक है, ये कौन सा वाला यहाँ पर ये होता है पी ब्लॉक, और ये वाला कौन सा होगा बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक का कौन सा होगा, ये होता है डी ब्लॉक, कौन सा होता है डी ब्लॉक। और हमारे पास जो नीचे दिख रहा है देखो, दो नीचे दिख रहा है, ये नीचे दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, नीचे हम लोग इसको बोलेंगे एफ ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक बोलेंगे एफ ब्लॉक, ठीक है, एफ ब्लॉक हम लोग इसको बोलते हैं, क्लियर है। चलो अभी हम लोग बात करेंगे, थोड़ा हम लोग बात करेंगे एस ब्लॉक, हाँ इसको हम लोग थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है। चलो हम लोग बात करें, हम लोग सबसे वन बाय वन बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो यहाँ पर कौन सा ब्लॉक दिया हुआ है आपके सामने, सबसे पहले आपके सामने कौन सा दिया हुआ एस ब्लॉक, कौन सा दिया हुआ है एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है, अभी नहीं होगा इंशाल्लाह, अब सही रहेगा। चलो कौन सा है एस ब्लॉक के निमोनिक हम लोग याद करेंगे, किसको बोला किसके एस ब्लॉक के निमोनिक हम लोग याद करने जा रहे हैं, ठीक क्लास। देखो पहले ये कौन सा ब्लॉक है, ये है एस ब्लॉक, कौन सा है बोलो एस ब्लॉक है, क्या ये यहाँ पर लिखा हुआ निमोनिक कौन सा है, ग्रुप 1 कौन सा है, और ये कौन सा होता है ग्रुप 2। एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। क्या यहाँ पर ग्रुप 1 में क्या होगा, हिलीना ने की रफ से फरियाद, यहाँ से क्या आएगा एच आएगा, यहाँ से एल आई, यहाँ से एन ए, यहाँ से के आर बी सी एस और एफ आर, जो येलो कलर है दिख रहा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, वो क्या है ग्रुप 1, क्या है हलीना ने की रफ से फरियाद, क्या है हलीना ने की रफ से फरियाद। उसके बाद बात करें ग्रुप 2, क्या है ग्रुप 2 के अंदर क्या है देखो यहाँ पर बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, क्या लिखा हुआ है बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यहाँ पर बेटा भी कर सकते हैं आप अगर कोई बेटा दिख रहा तो, ठीक है, क्या है बेटी मांगे कार स्कूटर बाप
राजी। क्लियर है? तो यहाँ से लिखना चालू कर दो आप एस ब्लॉक का। ठीक है, किसका लिखो पहले, इसका लिखना चालू कर दो आप, गूगल करो, लिखो एस ब्लॉक, निमोनिक फॉर एस ब्लॉक। निमोनिक फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में स्टार्ट करो, नए पेज से स्टार्ट करो, नया चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, कितने आते हैं ग्रुप? 2 ग्रुप आएंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। क्या याद करने का ग्रुप 1 में? हेलिना ने की रफ से फरियाद और बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, चलो लिखो इसको फटाफट। फटाफट हाथ चलाओ। हलीना ने की रब से फरियाद, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बोल बोल के याद करो अभी। निमोनिक फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हमने देख रहे हैं। डन एवरीवन, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग बात करेंगे पी ब्लॉक, इसके बारे में। एस ब्लॉक हो गया, अब किसके बारे में देखेंगे हम लोग? पी ब्लॉक के बारे में हम लोग देखेंगे। चलो देखो ए ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक के बारे में, निमोनिक फॉर पी ब्लॉक। ठीक है, अब पी ब्लॉक में से कहां से स्टार्ट होता है, कौन से ग्रुप से? तो ये ग्रुप से स्टार्ट होता है, कौन सा? ये था ग्रुप 13। कौन सा होता है ये? ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। ठीक है, पहला वाला कैसे याद करेंगे? ग्रुप 13 कैसे याद करेंगे? कौन सा ये वाला है ग्रुप 13 का। किसका है? ग्रुप 13 कैसे याद रखेंगे? तो देखो यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, बैगन आलू गोभी इन थैला। कैसे याद करोगे? बैगन आलू गोभी इन थैला। क्लियर है? बैगन आलू गोभी इन थैला। क्लियर है? किसका ये? ग्रुप 13 का। बात करें ग्रुप 14 की, तो ग्रुप 14 कैसे याद रखोगे आप? कहें सीता गीता सुनो प्रभु। क्या यहाँ पर देखो, कहें सीता गीता सुनो प्रभु। ये कौन सा था? बैगन आलू गोभी इन थैला। ये क्या है? कहो सीता गीता सुनो प्रभु। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग, ये कौन सा था? ये था ग्रुप 14 था। ग्रुप 15 की बात करें तो क्या है? देखो यहाँ पर क्या, नाइट्रोजन ग्रुप 15 का। ठीक है, क्या रखोगे थे? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। क्या रखोगे? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। ये कौन सा ग्रुप का है? ये ग्रुप बोलो 15 का है। ठीक है, चलो इसके बाद में क्या है, ये वाला देखो ग्रुप 16। ग्रुप 16 का ये वाला लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे अच्छा ही रहेगा। ओल्ड स्टाइल। क्या है? ओल्ड स्टाइल से क्या करोगे? टी पियो। क्या पियो?
टी पियो। ठीक है, पुराना तरीके से चाय पियो, वो साथ में पीते थे ना हम लोग पहले। ठीक है, खारी तो सब डाल के इसके अंदर फिर चम्मच लगेगा उधर निकाल, खाएगी नहीं कभी आप लोग? हाँ, चलो क्या है, ओल्ड स्टाइल से टी पियो। क्लियर है, ओल्ड स्टाइल से टी पियो। ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टी पियो। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, यहाँ सल्फर आएगा, एसी, यहाँ से टी और यहाँ से पी और ओ। क्लियर है, ओल्ड स्टाइल से क्या पियोगे, टी पियोगे आप। क्लियर है, चलो ये कौन सा था, ये था ग्रुप, कौन सा ग्रुप है ये, ग्रुप 16। क्लियर है, तो अब बात करेंगे लास्ट वाला, मतलब ग्रुप 17 की बात करेंगे। क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, बच्चे लोग बैट बॉल खेल रहे थे, सब अपने एरिया में खेलते, आंटी आ जाता है बाहर बाहर, चलो भागो निकलो यहाँ से। तो क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी। आती रहती ना आंटी, खेलने नहीं आते ना, हमारे एरिया में तो बहुत आते थे। देखो वो ग्राउंड सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, वो आंटी छोड़ के चले गए, पानी फेंकते थे वो। ठीक है, चलो कौन था ये, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, चलो उसके बाद में लास्ट वाला देखो क्या है, ग्रुप 18। ग्रुप 18 क्या है, हीना। क्या है, हीना, नीना और करीना। क्या है, हीना, नीना और करीना। यहाँ पर देखो क्या है, हीना, नीना और करीना। जेरोक्स रंगीन। क्या है, जेरोक्स रंगीन। क्या है, हीना, नीना और करीना जेरोक्स रंगीन। दोनों का जो फोटो क्या रहेगा, दोनों रंगीन रहेगा, या फिर ऐसा भी आता है, हीना, नीना और करीना जेरोक्स कॉपी ऑफ रानी मुखर्जी। जेरोक्स कॉपी ऑफ रानी मुखर्जी। क्लियर है, ऐसा भी याद रख सकते हो, ऐसा याद, जैसा केस में याद रखो। ये कौन सा है, ये है ग्रुप, कौन सा ग्रुप है ये, ग्रुप 18 है। क्लियर है, तो एस ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। पी ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें, कितने ग्रुप आते हैं टोटल, 6 ग्रुप। कौन कहाँ से कहाँ तक आता है, तो ये ब्लॉक हमारा कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक ये आता है। कौन सा आता है, पी ब्लॉक आता है। कौन आता है, पी ब्लॉक आता है। क्लियर है, चलो इसको लिखो आप फटाफट। ठीक है, पहले क्या करोगे, कैसे बनाओगे, देखो एक ये बनाए, बाजू में लिखना ये, फिर दूसरा लिखे, फिर इसका बाजू में लिखना है। क्लियर है, फिर तीसरा लिखोगे, फिर ऐसा लिखते जाओ। क्लियर है, इससे आपको याद हो जाए, लिख लो फटाफट। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस थोड़ा आपको याद होना चाहिए और हो जाएगा याद। अभी ऐसा जरूरी नहीं आज याद हो जाए, आहिस्ते से याद हो जाएगा, बहुत बार आएगा ये। आगे समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, हाँ, बाउंस में तो नहीं आ रहा है, शिफा, अनुरूज, फातिमा। अरे सर बकरा खत्म नहीं हुआ अभी तक, और अपने लेक्चर चालू कर दिया है। अभी तक कबाब रखा हुआ फ्रिज में, कबाब के मसाले रखे हुए। अभी तो पाया भी खाने का है, फिर मुंडी खाने का है। चलो कैसा लग रहा है नया नया बोर्ड पढ़ के, हाँ, पहले वाला बोर्ड तो अच्छा था कि ये वाला बोर्ड अच्छा है, ये अच्छा है ना, इसमें कलरफुल चीज है ना, इसलिए हमारा भी थोड़ा काम आसान हो गया है। तो एस ब्लॉक में क्या पढ़ा हम लोगों ने, एस ब्लॉक के अंदर क्या था, हलीना ने की रफ से फरियाद, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ग्रुप 1 ग्रुप 2 एस ब्लॉक में आता है। फिर हम लोग अभी बात करें किससे, ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 आता है पी ब्लॉक एलिमेंट।
हो गया लिख के? फिर कल बाहर आई आंटी है, आंटी को तंग करते हैं आप लोग हैं। चलो हो गया लिख के? डन? एवरीवन नहीं हुआ? निमोनी फॉर पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक हो गया। अभी हम लोग क्या देखेंगे? डी ब्लॉक। क्या देखेंगे? डी ब्लॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तैयार है आप लोग? इसको काट देना, आप याद रखना आसान रहेगा। ऑफ रानी मुखर्जी। चलो चलो किसके बारे में बात करते हैं हम लोग? डी ब्लॉक। किसके बारे में? डी ब्लॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक। कहाँ से होता है? ग्रुप 3 से लेके 12 तक। ग्रुप 1 ग्रुप 2 हो गया था। फिर हम लोग क्या देखे थे? पी ब्लॉक। कहाँ से? 13 से लेके 18। तो उसके बीच में कहाँ गया? ग्रुप 2 से कहाँ गया? ग्रुप बीच गायब है ना कि तो वाला। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम लोग जा रहे देखने के लिए कि चलो देखो यहाँ पर। तो डी ब्लॉक में पहला जो एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? कहाँ से? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। उसके बाद क्या है? Fe। उसके बाद क्या है? कोबाल्ट। उसके बाद क्या है? निकल। उसके बाद क्या है? कॉपर। उसके बाद क्या है? जिंक। अब ये दो एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि उसमें लिया मैंने, ये हटेगा नहीं। ठीक है, ये कुछ नहीं है, छोड़, खाली छोड़ देता मैं। ठीक है, 10 ही बॉक्स अपने काम है अब, क्योंकि इसके अंदर अपने को पता नहीं 12 10 कैसे आएगा। 12। ठीक है, सिस्टम। तो ये कौन सा है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, अब इसके बारे में सबसे पहले अपने को, मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं। क्या छोटा हो रहा है यार ये?
ठीक है, चलो अब इसका क्या करते हैं हम लोग। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका निमोनिक हम लोग को याद करने का है, ठीक है। इसका निमोनिक मैं आपको कहाँ पर लिखाऊं, उसी के नीचे लिखा देता हूँ ना, देखो क्या होगा। जो क्या है, सुन तेरी वाली कार में, सुन तेरी वाली कार में फिर कोई नहीं, कोई नहीं कलकत्ता जाएगा, कलकत्ता जाएगा। क्लियर है। जैसे पिछली बार तुम सपोज करो आपने ओला करके गए और ओला ड्राइवर ने क्या कर दिया, ठोक दिया, ठीक है, तो दोबारा जाओगे साथ में, नहीं जाओगे ना। तो क्या है, सुन तेरी वाली कार में फिर कोई नहीं कलकत्ता जाएगा। क्लियर है। एक ट्रिप पे आप गए और आपके साथ अच्छा नहीं हुआ तो आप जाओगे दोबारा उसके साथ, नहीं जाओगे ना। तो क्या है, सुन तेरी वाली कार में फिर कोई नहीं कलकत्ता जाएगा। क्लियर है, ऐसे याद करेंगे। उसके बाद में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं, 3D सीरीज से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग ऐसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे, ऐसे याद हो गया। अब ऐसा करेंगे, देखो स्काई ला, क्या लेगा, स्काई ला, स्काई ला। इसको ऐसा याद रखें। फिर टाइम जरा क्या है, टाइम जरा हाफ है, टाइम जरा हाफ है। वी नोबिता, वी नोबिता, ये वाला बताओ क्या रहेगा, कर्मो, क्या रहेगा, कर्मो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्मो क्या है, कर्मो, ये कैसे याद रखेंगे, मन टेक केयर, क्या रहेगा, मन, मन टेक केयर, एक मिनट, मन टेक केयर ना, मन टेक केयर। यहां पर क्या आएगा, फिर आयरन को ना, एफ मतलब क्या होता है, आयरन होता है। फिर मतलब क्या होता है, आयरन। अभी आपने एक मूवी आई थी देखो, एंड गेम, देखे आपने, इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर, नहीं देखे, अच्छा मत देखो। आयरन क्या बोलते हैं, आयरन को रुला के क्या मिला, ऑस्कर मिला, क्या मिला, आयरन को रुला के क्या मिला, ऑस्कर मिला। ऑस्कर पता है, एक अवार्ड होता है, ठीक है। कौन रहेगा, ईरान, क्या रहेगा, कौन रहेगा, अभी ईरान में वॉर चालू है, कौन रहेगा, ईरान, हो जाएगा ईरान, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, तुम्हारे अब्बा बोलते, तुम्हारे अम्मी बोलते ना, मोबाइल जब ज़्यादा चलाते क्या बोलते, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। अब ये क्या है, क्यों आगे आऊं, क्यों आगे आऊं, ठीक है। ये धमाल मूवी देखो, धमाल मूवी देखे, धमाल, उसमें देखो वो सब पीछे हो जाते हैं, अपने आप को आगे हो जाता है, बोलता है ऐसे सिचुएशन में अपने आप कैसे आगे आ जाता हूँ। चारों खड़े थे, तीनों पीछे हो जाते हैं, अपने आप आगे आ जाते, बोलता है पैसा कौन देगा तुम्हें, बोलता है अच्छा, वो इधर करता है ऐसे, वो तीनों पीछे हो जाते हैं, तो क्या बोलता है, तू पैसा देगा, अरे मैं, मेरे पास पैसा कहाँ। इसी देखो, ये क्या है, ये है जिंदगी कैडबरी हो गई, क्या हो गई, जिंदगी कैडबरी हो गई ना, क्या हो गई, जिंदगी कैडबरी हो गई। तो ऐसे याद रखने का तरीका मजा आया था आपको। कहीं लिख दूं, मैं कहाँ पर लिखूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ, निमोनिक इधर नीचे लिख देता हूँ। क्लियर है, ये निमोनिक लिखा, स्काई, ये तो नॉर्मली रहेगा, स्काइला, स्काई, स्काइला निमोनिक रहेगा ये क्या रहेगा, टाइम जरा हाफ है, क्या है,
ये कैसा रहेगा? वी नोबिता, वी वी नोबिता। ये वाला क्या रहेगा? कर्मो, क्या रहेगा? कर मो। तो ये तो नॉर्मल है, ठीक है, ठीक है। ये वाला क्या रहेगा? मन टेक केयर, मन टेक केयर ना। मन टेक केयर। ये वाला क्या रहेगा? देखो, आयरन, क्या बोलते हैं इसको? आयरन। कौन सा कलर इस्तेमाल करो? ग्रीन कर लूं? आयरन को रुला कर क्या मिला? ऑस्कर मिला। क्लियर है? चलो ये बताओ, कौन रहेगा ईरान? क्या है? कौन रहेगा? रहेगा ईरान। ये वाला क्या रहेगा? नहीं पढ़ोगे तो? नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। ये वाला क्या रहेगा? क्यों आगे गे आऊं। ठीक है, ये बताओ, जिंदगी क्या हो गई? जिंदगी कैडबरी हो गई है, कैडबरी हो गई। क्लियर है? लिखो। चलो, कैसा लिखे, समझ में आया? अच्छा, ये बता दो एक बारे में, ये कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप कौन सा है? ये 3 है। ये कौन सा है? 4। ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 तक। कहाँ? ये दोनों बॉक्स अननेसेसरी, ठीक है, जरूरत नहीं इसका। तो आपको इसे बनाना, जैसे मैंने बनाया ना, यहाँ पर 3 बनाया ना। आप चाहो तो ट्राई करो, जैसा मैंने बॉक्स बनाया वैसा बना सकते आप, या फिर इसके बाजू में कि आप ट्राई करो लिखने के लिए, जो निमोनिक लिखा हो ना, इसके आजू बाजू में लिखो। क्लियर है? समझा कैसे बोला मैंने? देखो, चलो लिखो, फटाफट लिखा और आगे बढ़ा, पढ़े बढ़ा।
जुगाड़। चलो ठीक है, टेक्नोलॉजिया। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक की बातें हमने कर ली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एफ ब्लॉक। इसके बारे में, एफ ब्लॉक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन सा वाला है बोलो? एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है? एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या है? एफ ब्लॉक के अंदर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो क्या है क्लास, देखो एफ ब्लॉक के अंदर कितने आते हैं? 2 आते हैं। कौन आते हैं? 2 आते हैं क्लास। एक कौन सा होता है? एक होता है लेंथेनॉइड सीरीज और दूसरा क्या होता है? एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है? देखो ये लेंथेनॉइड सीरीज का सीने पर नदियां, क्या है? सीने पर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ। ठीक है, क्या हुआ? दिल हुआ। इंजीनियर तुम ये भी लो, इंजीनियर तुम ये भी देखो, यहाँ पर देखो, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया। इंजीनियर या यार, ठीक है, इंजीनियर या यार, इंजीनियर तुम ये भी लो, या यार ये तुम ये भी लो। क्लियर है? और वापस देखो, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, या दिल हो गया। इंजीनियर तुम ये भी लो। वापस एक बार, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, यार तुम क्या हो? या इंजीनियर तुम ये भी लो। ठीक है, बात करें एक्टिनॉइड की, बात करें तो एक्टिनॉइड में क्या है? ये देखो क्या है, थोड़े पापड़ यूं नापो, थोड़े पापड़ यूं नापो पुराने आम, पुराने क्या है? थोड़े पापड़ यूं नापो पुराने आम, क्या है? पुराने आम बिके नहीं, पुराने आम बिके नहीं। ठीक है, कैफे में जाना और ऐसे फरमाना, कैफे में जाना और ऐसे फरमाना, मैडम नूडल्स ला रे। आप एक बार, थोड़े पापड़, नहीं सॉरी यहाँ पर है थौर, है ना? थौर पता है? थौर पता है? थौर या थोड़े लिख दो यार, ठीक है, थोड़े या ठीक है, थोड़ा थौर ये भी दे। अच्छा ये वाले में अलग है ना। थौर, थौर के पापा ने यूं बोला, क्या बोले? थौर के पापा ने यूं बोला, नेपाल में पुराने आम बिके नहीं, नेपाल में पुराने आम बिके नहीं। कैफे में जाना, कैफे कहाँ जाओ? कैफे में जाना, ऐसे फरमाना, मैडम नूडल आ रहे, क्या ले क्या? नूडल ले क्या? ठीक है, लिख लो इसको, ये लास्ट है बस। ठीक है, अब ना हो गया, 4 ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, देख लो, पापड़ खाते हुए लिख लो फटाफट जल्दी। पापड़ खा, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग। तो कौन कौन सा ब्लॉक हो गया? सब हो गया। अब एक बार मैं आपको पीटी दिखा दूं, क्या दिखा दूं? पीटी बोले तो पीरियोडिक टेबल, क्या दिखा दूं? तो हमने जो जो लिखा भी आपको एक बार दिखा दूं मैं। अरे 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 अरे, चलो देखो यहाँ पर, देखो ये हमने पढ़ लिया, ये वाला देखो, हलीनानी के रस्ते पर याद। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया आपको? पी ब्लॉक। क्या बताया? पी ब्लॉक मैंने आपको यहाँ से बताया। ठीक है, ये वाला देखो यहाँ पर बताया मैंने।
फिर इसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर ये बताया जिंक तक, स्कैंडियम से जिंक तक बताया मैंने, ठीक है। फिर हमने ऐसा पढ़ा, ऐसा किया, ठीक है। अब कुछ कुछ मैंने छोड़ दिया, वो अभी बाद में पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे बता सकते, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये हमने अभी देखा, ये कौन सा था, ये वाला है एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक कौन सा, ये एफ दिख रहा है, लेंथोनाइट से एक्टिनोइड, ये वाला दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा वाला है, एफ ब्लॉक दिया हुआ। क्लियर इतनी बात है। तो पूरा पीटी आपने ऑलमोस्ट पढ़ लिया, ठीक है। जो अपने काम से मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको। अभी अपने को सिर्फ ये वाला बेसिक थोड़ा आपको एक दो दिन में याद होना चाहिए, जो मैंने बात पर कराया वहाँ पर याद होना चाहिए। और इसका आप लोग क्या करोगे, प्रिंट आउट निकाल के पेज में भी चिपका लोगे इसका, ठीक है। ये वाला पूरा पीटी। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग पी ब्लॉक हो गया था, डी ब्लॉक भी हो गया है, उसके बाद में एफ ब्लॉक भी हो गया है। चलो अब हम लोग बात करेंगे चलो टोटल हमारे पास कितने ब्लॉक हैं, टोटल हमारे पास हैं 4 ब्लॉक। कितने हैं, 4 ब्लॉक हमारे पास टोटल है। कितने ब्लॉक हैं, मैं एक काम करता हूँ अलग से कर देता हूँ। ब्लॉक हमारे पास कितने हैं, तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 4 ब्लॉक, एफ टी डी और एफ। कितने ब्लॉक हमारे पास टोटल, 4 ब्लॉक हमारे सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। 4 ब्लॉक हमारे पास हैं जिनको इस बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब इसको हम लोग एस को एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, पी को पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, डी को डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, एफ को एफ ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्लियर है। इसके पीछे क्या रीजन है, जैसे ये एस ब्लॉक है तो एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों बोला जाता है, ठीक है। पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक को पी क्यों बोला जाता है, डी वाले को डी क्यों बोला जाता है, एफ वाले को एफ क्यों बोला जाता है, क्लियर है। तो इसके पीछे जो रीजन है वो किसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे रीजन है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके पीछे क्या रीजन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उससे पहले अच्छा मैं आपको बता दूं, देखो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। दूसरा आप क्या है, ब्लॉक कितने अपने पास 4 है। उसके बाद में हम लोग जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, हॉरिजॉन्टल ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड नंबर। क्या बोलते हैं, पीरियड नंबर। कितने हमारे पास टोटल हैं, 7 है। कितने हैं, 7 हमारे पास पीरियड है। कितने हैं, 7, ठीक है। उसके बाद फिर हम अगर बात करें ग्रुप, तो वर्टिकल कॉलम दे रहा, वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल जो कॉलम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप नंबर। क्या बोलते हैं, ग्रुप नंबर। कितने ग्रुप हमारा टोटल, 1 to 18, कितने टोटल, 18, ठीक है। 18 ग्रुप हमारे पास। पीरियड कितने हमारे पास टोटल, 7 पीरियड हमारे पास टोटल है, ठीक है। चलो उसके बाद में अगर हम लोग आपको दिखाऊं, मैं पीटी के अंदर अगर आपको दिखाना चाहूँ मैं, देखो यहाँ पर देखो ये दिख रहा है, कितने पीरियड, ये एक पीरियड हो गया, एक पीरियड, 2 पीरियड, 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। चलो ग्रुप की अगर बात करूं मैं, ग्रुप देखो, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ये कौन सा होगा, ग्रुप 3,
ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11, ग्रुप 12, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18। कितने ग्रुप हमारे पास टोटल? 18 ग्रुप। क्लियर है? चलो, और इसके बारे में कुछ छोटी बातें, ठीक है। चलो अब आगे वाले स्लाइड पर आ जाते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, कितने ब्लॉक हमारे पास टोटल है? 4। कौन कौन से हैं? SPDF। कौन से हैं? SPDF। एस के अंदर कितने ब्लॉक आते हैं? ग्रुप आते हैं 2। पी के अंदर कितने आते हैं? 6। और डी के अंदर कितने आते हैं? 10। टोटल कितने होंगे? 10, 6 और 2 कितना हो गया? 18। कितने हो गए? 18। ठीक है। पीरियड हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड। जो हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो क्या होते हैं? पीरियड। उसके बाद ग्रुप क्या होता है? वर्टिकल कॉलम क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? ग्रुप। अब यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है एस ब्लॉक। ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्या है? एस ब्लॉक है। यहाँ से देखो 13 से लेके 18 तक क्या है? पी ब्लॉक है। ठीक है। उसके बाद में ये बताओ कौन सा है? डी ब्लॉक है। कहाँ से? 3 से लेके 12 तक क्या है? डी ब्लॉक है। अभी हम लोग किया ना, एलिमेंट लिख लिया मैंने, तो इसे बता रहा हूँ। उसके बाद देखो ये कौन सा है? एफ ब्लॉक। क्लियर है? एफ ब्लॉक अगर आपसे पूछा जाए कौन से वाले ग्रुप में आता है, अगर पूछा है कौन सा है ग्रुप में आता है, तो कौन से में आता है? थर्ड। किस में आता है? थर्ड ग्रुप में आता है। किस में आता है ये? थर्ड ग्रुप। इसमें टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? 14। कितने होते हैं? इसमें भी कितने होते हैं? 14। ठीक है। तो मतलब इसके अंदर एफ ब्लॉक के अंदर एक में कितने होते हैं? 14 और 2 में कितने होंगे? 14। तो एक 14 14 कितने हो गए? 28 हो। टोटल एलिमेंट कितने होते हैं एफ ब्लॉक में? 28। क्लियर है यहाँ तक की बात है? ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं आपको अलग से करा देता हूँ। चलो हेडिंग यहाँ पर थोड़ा डाल दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या डालोगे? क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। इस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा आपको बता दो कैसे याद करेंगे। यहाँ पर देखो एस ब्लॉक के अंदर, एस के अंदर कितना ब्लॉक आता है? एक ब्लॉक। कितना आता है? बोलो कितना आता है? एक ब्लॉक। पी के अंदर कितना ब्लॉक आता है? 3 ब्लॉक। कितने आते हैं? मतलब 3 ऑर्बिटल। और डी के अंदर कितने आते हैं? 10 ऑर्बिटल। कितने आते हैं? मतलब 5 आते हैं तो एक में 10। एफ में कितने आते हैं? टोटल 7। कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ पर, एक घर के अंदर कितने आएंगे? एक घर के अंदर 2 लोग आएंगे। कितने आएंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। यहाँ पर कितने आएंगे? 3 में 6। यहाँ पर कितने आएंगे? 5 में 10। यहाँ पर कितने आएंगे? 7 में 14। एक घर में 2। क्लियर है? एस के अंदर कितना कैपेसिटी है? 2 का। पी के अंदर कितना कैपेसिटी है? 6 का। डी के अंदर 10। एफ के अंदर 40। ठीक है। अभी के लिए हम लोग को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ट्रिक से सीखते हैं, बाकी आगे भी हम लोग सीखेंगे और अच्छे से। ठीक है, ताकि थोड़ा हमको अभी आगे बढ़ने के लिए। अब यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ आपको, एस मतलब स्कूल। स्कूल क्या है? या मैं अगले पेज बता दूँ, इसको मैं अगले पेज को बता देता हूँ।
बताओ क्या है ये? स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल, ठीक है। फेवरेट, डेली पब्लिक स्कूल, फेवरेट डेली पब्लिक स्कूल। इसमें किसी को आपत्ति है? कैसे याद करेंगे? स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल, फेवरेट या फालतू, फालतू डेली पब्लिक स्कूल, फालतू डेली पब्लिक स्कूल, है कि नहीं? तो बस और जाना पड़ता था कि नहीं? उस दिन भैया क्या दिन थे? हैं, चलो अब देखो, ऐसे क्यों लग रहा है? चलो अब देखो यहाँ पर, पहले हम लोग स्टार्ट करें एस से। कैसे स्टार्ट करें? तुम अगर इसको 1 बोल रहा हो, क्या बोल रहा हूँ? 1, ये क्या हो जाएगा? 2, ये क्या हो जाएगा? 3, ये क्या हो जाएगा? 4, ये क्या हो जाएगा? 5, ये क्या हो जाएगा? 6, ये 7 और ये 8 हो जाएगा। क्लियर है? इसमें क्या आपत्ति है? नहीं। आगे देखो, अब हमने एक बार 1 से स्टार्ट कर दिया, तो हम लोग जो एक बार 1 से स्टार्ट किया दोबारा 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? 2 से। चलो बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2p, ये क्या हो जाएगा? 3p, ये क्या हो जाएगा? 4p, ये क्या होगा? 5p, 6p और ये 7p। क्लियर? अब देखो क्या होगा, 2 स्टार्ट हो गया था, अब फिर 3 स्टार्ट करेंगे 3 से। अतः क्या होगा? ये 3d और ये 4d, ये 5d, ये 6d। क्लियर? उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? लास्ट यहाँ से 3 हो गया, अब फिर से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4f, ये क्या हो जाएगा? 5। क्लियर है? अब देखो एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकता है? टोटल 2। पी के अंदर टोटल कितना आ सकता है? पी के अंदर इलेक्ट्रॉन टोटल कितने आ सकते हैं? 6। डी के अंदर 10। 10 मैक्सिमम है, कम आ सकता है। एफ के अंदर मैक्सिमम कितना आ सकता है? 14, उससे कम पॉसिबल है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, सपोज करो मुझे किसी का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। सपोज करो मुझे लिखना है किसका? हाइड्रोजन। किसका लिखना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कितना है? एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है। कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? एक ही रहता है, तो क्या लिखोगे? 1s, 1s कितना हो जाएगा? 1s 1, 1s 1। ठीक है, दूसरा एलिमेंट जैसे देखो, यह हीलियम। क्या है? हीलियम में कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। बताओ क्या हो जाएगा? 1s। बताओ s की कैपेसिटी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन खा सकता है, रह सकता है, तो क्या हो जाएगा? 1s 2। ठीक है, तीसरा देखो, लिथियम है। क्या ये? लिथियम कितना होता है? 3 होता है। बताओ क्या होगा? पहला क्या है? 1s, s के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 आएगा। मैक्सिमम कितना आएगा? 2। 2 हो गया। अब क्या करोगे? 2s, कितने इलेक्ट्रॉन आएगा 2s में? 3 चाहिए ना अपने को, तो 2 हो गया और एक 3। चौथा देखो, ये बताओ क्या है? ये है बेरिलियम। क्या है? कितना होता है एटॉमिक नंबर? 4। कैसे लिखोगे? 1s 2, 2 हो गया, फिर क्या लिखोगे?
2s2 4 हो गया, 2 और 2 4, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको देखेंगे, 2 और 2 4, फॉलो ये सीक्वेंस करेंगे। देखो पांचवा देखो क्या है, ये दिया हुआ है बोरोन, क्या दिया हुआ है बोरोन मतलब 5, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 हो गए ना। अब कैसे लिखोगे 1s2 2s2 कितने होंगे टोटल 4, यहाँ से यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ जब खत्म होगा तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ खत्म हुआ तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ खत्म हो गया तो फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे। क्लियर है, बताओ कितना हो गया 1s2 2s2। अब क्या आएगा 2p, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने को 5 करने के लिए, 4 तो रेडी हो गए, अब कितना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2p 1। ठीक है 6 देखो कार्बन, क्या है कार्बन कितना होता है 6 होता है। चलो अब बताओ यहाँ पर कितना होगा 1s2 2s2 कितने हो गए 4 हो गए। अब कितना चाहिए 6 करने के लिए कितना चाहिए, तो कितना रखेंगे 2p2। ठीक है चलो 7, ये बताओ नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है यहाँ पर 7, कितना लिखोगे 1s2 2s2 2p कितना आएगा यहाँ पर 7 चाहिए ना, तो 4 हो गया है, कितना चाहिए 3, तो क्या लिखोगे 2p 8। देखो ऑक्सीजन क्या है, कितना होता है ऑक्सीजन 8, कितना होता है देखो कैसा लिखेंगे 1s2 2s2 2p 4 हो गया, कितना चाहिए 8 करने के लिए, तो क्या हो जाएगा 2p4। क्लियर है, चलो 9 क्या है फ्लोरीन, क्या है बताओ कैसे करोगे, कितना होता है 9 कितना होता है, क्या होगा 1s2 2s2 2p कितना चाहिए 5, तो क्या हो जाएगा 2p5। 10 क्या है नियोन, क्या है कितना होता है 10, कैसे लिखोगे 1s2 2s2 कितना हो गया 4 हो गया, कितना चाहिए, तो क्या लिख सकते हम लोग 2p6 2p6। ठीक है 11 बताओ सोडियम कितना होता है, सोडियम 11 होता है। अब कैसा लिखोगे 1s2 2s2 कितना हो गया 4, और रोज यहाँ देखो बताओ 2p6 कितना हो गया 10, कितना चाहिए एक चाहिए, तो p तो भर गया, अब क्या आएगा 2p पूरा हो गया ना, p की कितनी कैपेसिटी है, p की कैपेसिटी कितना है 6 से ज़्यादा भर सकते क्या इसमें, नहीं कर सकते। ठीक है तो 6 से ज़्यादा नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा अभी अपने को यहाँ पर देखो, अब ये p वाला हो गया, मतलब कहाँ भरना पड़ेगा आगे बढ़ना पड़ेगा, तो बताओ क्या आएगा 3s, क्या आएगा 3s 3s। क्लियर है, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं, चलो इसको लिखो पहले, ये भी लिखना बाकी है कि लिख लिए, नहीं लिखे लिख लो इसको। क्या सर दुख रहा है क्या रोज, भूख लगी है ज़्यादा हो गया आज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलो कुछ एलिमेंट का एग्जांपल जरा बताओ। मैग्नीशियम कितना होता है 12, कितना होता है इसका लिखो। एल्यूमिनियम कितना होता है 13, इसका लिखो। सल्फर होता है 16, इसका लिखो। पोटेशियम होता है 19, इसका लिखो। कैल्शियम होता है 20, इसका लिखो। फ्लोरीन होता है 19, 9, इसका लिखो। ऑक्सीजन का 8 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है।
नाइट्रोजन का 7 होता है और बोरोन का 5। चलो तब का ट्राई करो। एक लिख के दिखाओ तुम, एक दो, एक लिख के दिखाओ। अभी पीछे लिख के दिखाओ, वैसे लिखने गए। बताओ, एक लिख के देखो, बताओ। तो देखो यहाँ पर, देखो सपोज करो, बोलो किसका बताओ मैं, जो आप बोलो कौन सा वाला बताओ। हाँ देखो यहाँ नीचे लिखना मुझे, ठीक है। अब मेरे पास वो टेबल तो है रहना चाहिए। ये वाला देखो, सबसे पहले क्या आएगा 1s, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें भी 2 आएगा, इसमें कितना आएगा टोटल 6 आएगा, इसमें कितना आएगा 2 आएगा, इसमें कितना आएगा 6 आएगा, इसमें कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। मतलब P में 6 आता है और S में कितना आता है, S में, अब देखो ना आप कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 कितना हो गया 4 हो गया, 2p6 कितना हो गया 10। उसके बाद क्या आता है 2p के बाद क्या आता है 3s2 हो गया 12, ठीक है। अब ट्राई करो, बड़ा ही आसान है। चलो देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, बताओ एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम 13 है, तो कैसा होगा 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया 10 हो गया, 3s2 12 हो गया। अब F की कैपेसिटी खत्म हो गई, ठीक है, F की कैपेसिटी खत्म हो गई ना। अब देखो इसके बाद क्या आता है 3s के बाद क्या आता है, पीछे देख लो, चीटिंग कर लो, देखो 3s के बाद क्या आएगा 3p, ठीक है। तो बताओ कितना जरूरत है मुझे, कितना पहुंच गया हूँ मैं 12 पहुंच गया हूँ, कितना चाहिए 13 चाहिए। अभी क्या आएगा 3p1, बस हो गया। चलो अब ये 16 का लिखने का कैसे लिखें, देखो 1s2 2s2 कितना हो गया 4 हो गया, कितना 16 चाहिए, 2p6 कितना हो गया 10 हो गया, 3s2 कितना हो गया 12 हो गया। अब कितना चाहिए 12 और 4 4 चाहिए, तो अब क्या आएगा 3p कितना, p में कितना इलेक्ट्रॉन फिल करोगे मैं 16 हो जाएगा, 12 पहले हो गया, देखो 2 देखो 10 और 2 12 हो गया, कितना चाहिए, ठीक है 19 चाहिए, देखो 19 कैसे लिखाओगे 1s2 2s2 2p6 कितना 10 हो गया, 3s2 कितना हो गया 12 हो गया, 3p6 कितना हो गया 18 हो गया, 18 हो गया ना। अब अपने क्या चाहिए, अब 3p के बाद क्या आता है, 3p के बाद देखो यहाँ पर क्या आता है, 3p के बाद क्या आता है और p में तो थोड़ा कितने इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4s1, क्लियर। चलो ये बताओ 20 क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 उसके बाद 3p6 कितना हो गया 2 2 4 2 6 6 और 2 8 8 और 6 सॉरी 12 और 6 18 18 और ये 4s2 कितना हो गया 20 हो गया। ये तो कर सकते, तो करा ही दिया था ना मैंने पहले, ये कर लेके नहीं रही, ये भी नहीं कर पाएगा। 1s2 2s2 कितना हो गया 4 हो गया, p में कितना चाहिए अभी 5 चाहिए ना, 9 हो गया। ये बताओ 1s2 2s2 2p4, ये बताओ 1s2 2s2 2p3, ये वाला क्या होगा 1s2 2s2 2p1, बस इतना आसान, क्लियर है। लिख लो इसको, पूरा छाप लो, छाप लो, और आज के लिए इतना ही, ठीक है। रिमेनिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से।